आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। झांसी जिला पंचायत के पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश पाल की बेटी का आईपीएस रजत पाल के साथ आज रिंग सेरेमनी हुई। सी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज भारत सरकार के केंद्रीय कानून राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल चीफ गेस्ट के रूप में आज ओरछा पैलेस झांसी पहुंचे, जहां पर उन्होंने आज पाल बघेल धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल की बेटी को आशीर्वाद दिया। सी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ओरछा पैलेस झांसी की, जहां पर आज पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल की बेटी का दिल्ली से पीएन पाल साहब के बेटे आईपीएस रजत पाल के साथ रिंग सेरेमनी कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा भी मुख्य रूप से मौजूद रहे, जहां पर आरपी निरंजन, एमएलसी गरोठा विधायक जवाहर सिंह राजपूत, पृथ्वीपुर विधायक शिवपाल सिंह यादव सहित तमाम यूपी के विधायकगण मौके पर मौजूद रहे हैं। सी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ओरछा पैलेस की, जहां पर आज सिटी का एंगेजमेंट आईपीएस रजत पाल के साथ हुआ। इस मौके पर समूचे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से तमाम गेस्ट मौके पर मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे भारत सरकार के केंद्रीय कानून राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के साथ गरोठा विधायक जवाहर सिंह राजपूत, एमएलसी रमा आरपी निरंजन एवं पृथ्वीपुर विधायक शिवपाल सिंह यादव एवं आपकी जन अदालत न्यूज के चैनल है राजा भैया पाल भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूँ राजा भैया पाल और मैं इस समय ओरछा पैलेस ओरछा में हूँ और इस समय हमारे साथ भारत सरकार के केंद्रीय कानून राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जुड़ेंगे। सर, आपकी जन अदालत में आपका स्वागत। धन्यवाद। बघेल साहब, ओबीसी की बात करें तो सर हिंदुस्तान में आपको नहीं लगता कि ओबीसी का जाति व जनगणना होना चाहिए, ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए? ओबीसी को तो आरक्षण है ना 27 पर लागू, 14%। मध्य प्रदेश का संदर्भ अलग है, यहाँ ट्राइबल्स की भी तो संख्या बहुत बड़ी है ना, लेकिन जो है 27% आरक्षण है। प्रधानमंत्री ने ओबीसी के लिए स्टैंडिंग कमेटी बनाई है, जो आज़ादी के बाद पहली बार स्टैंडिंग कमेटी बनी है, वरना एससी की थी, माइनॉरिटी की थी, ओबीसी की नहीं थी। दूसरा, क्रीमी लेयर की वो रेंज बढ़ाई है, दूसरा कम। तीसरा, बैकवर्ड कमीशन को संवैधानिक दर्जा का प्रस्ताव पास किया है। इसी प्रकार से आर्टिजन विश्वविद्यालय बनाया है, बैकवर्ड की जो जातियाँ हुनरमंद हैं, कारीगर हैं, उनके लिए एक आर्टिजन विश्वविद्यालय हरियाणा में बनाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी मंत्रिमंडल के विस्तार में 11 ओबीसी के मिनिस्टर शामिल हैं, स्वयं प्रधानमंत्री मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं। और सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास ओबीसी एमपी हैं, ओबीसी एमएलए हैं, ओबीसी एमएलसी हैं, ओबीसी राज्यसभा में, ओबीसी ब्लॉक प्रमुख हैं, ओबीसी जिला पंचायत अध्यक्ष। सर, आप ओबीसी के आप भी बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं, तो भविष्य में उत्तर प्रदेश में सर आपका बड़ा कद को देखा जाए तो आपका समाज आपको मुख्यमंत्री के रूप में भी देखना। हर चीज़ का एक वक्त होता है, वक्त से पहले और मुकद्दर से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। मैं कर्म करने में विश्वास करता हूँ और कभी टारगेट बना के जनता की सेवा करना 365 दिन 24 आवर्स, बाकी सब ईश्वर के हाथ में होता है। आखिरी सवाल करना चाहेंगे, जिस तरीके से सर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल आपकी आवाज़ को, आपके चेहरे को देखकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, क्या भारतीय जनता पार्टी में उनको मिलेगा इस ईमानदारी का परिणाम, कुछ मिलेगा सर? इन सवालों के जवाब हाँ और ना में नहीं आते हैं, मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और किसी का भी उधार नहीं रखती है। यहाँ सामान्य कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। आपका सर भारत सरकार के अब केंद्रीय कानून राज्य मंत्री है, हिंदुस्तान के लिए आपका क्या मैसेज है सर? देश में एकता अखंडता मजबूत रहे, भाईचारा मजबूत रहे, सीमाएं सुरक्षित रहें, गरीब कल्याणकारी योजनाएं जमीन तक लागू रहें और मोदी जी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु बने।
तो आज हमारे बीच में भारत सरकार के केंद्रीय कानून राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल जुड़े हुए थे। जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार। बेटी के रिंग सेरेमनी, इंगेजमेंट सेरेमनी का इस मौके पर मैं सबसे पहले तो आए हुए अतिथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि जिन्होंने आकर के जिस भाव से आशीर्वाद दिया और शुभकामनाएं दी। निश्चित रूप से हम उन सभी माननीय अतिथियों के, माननीय मंत्री हों, माननीय सांसद अनुराग शर्मा जी हों, उन्होंने काफ़ी समय दिया, हमारे यहाँ लोकल के विधायकगण हों उन्होंने, और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश के भी विधायक भाई ससपाल सिंह जी जो पृथ्वीपुर से विधायक हैं, उन्होंने पूरा समय इस कार्यक्रम में दिया। इसके लिए मैं सारे माननीय अतिथियों का कृतज्ञ और आभारी हूँ। और आभारी हूँ मैं जो पूरे बरेली से हमारे आदरणीय पूरन पाल जी जो हमारे शमदी हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो संगम देखने को मिला और जो मेल मिलाप देखने को मिला, जिस तरह से ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और भी हमारे लोग राजस्थान से, अन्य प्रांतों से भी समाज के लोग यहाँ शरीक हुए। सभी माननीय जनप्रतिनिधि MLC रमा RP निरंजन से लेकर के जवाहरलाल जी से सभी सारे विधायक यहाँ उपस्थित हुए। और कानपुर से, लखनऊ से हमारे अखिल भारतीय पाल बघेल धनगर महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे बड़े भाई। निश्चित रूप से हमेशा जब भी कोई भी कार्यक्रम समाज का, किसी भी तरह का कोई भी कार्यक्रम की खबर होती है, और निश्चित रूप से हमेशा उनका हमें सहयोग रहता है। मैं इसके लिए आज के मौके पर उनका कृतज्ञ और आभारी हूँ। और जो सभी आपका चैनल ने भी पूरे समय सारे अतिथियों को दिखाया, इसके लिए मैं आपको भी व्यक्तिगत रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आज आपकी जनता अदालत न्यूज़ के इंटरव्यू में प्रोफेसर SP सिंह बघेल से हमने सवाल किया था कि राकेश पाल जी ने बुंदेलखंड में जिस तरीके से एक बदलाव आया था, क्या इसका लाभ राकेश पाल जी को भारतीय जनता पार्टी में इसमें सम्मान मिलेगा? तो उन्होंने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी का उधार नहीं रखता है, नहीं रखती है। बिल्कुल सही है। उन्होंने अपना ये अनुभव, जैसे वो तमाम दलों में रहे और भारतीय जनता पार्टी में जब गए तो निश्चित रूप से उन्हें उसका पारितोषिक उनको उनके काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें विधायक बनाया, मंत्री बनाया, फिर सांसद बनाया। तो निश्चित रूप से हम काम करने वाले लोग हैं, काम पर भरोसा रखते हैं, और जब काम करेंगे तो निश्चित रूप से पार्टी को के ऊपर है, पार्टी के नेताओं का और पार्टी की सोच है। जो भी निर्णय पार्टी करेगी वो हमें स्वीकार है। एक सवाल अभी आपके अखिल भारतीय धनगर महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री रामजस पाल ने आपकी यूनिवर्सिटी के सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम सहयोग करेंगे, 20 लाख रुपए की बात की है दान देने की। नहीं, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे लोग हैं और निश्चित रूप से ये मन बनाने का, और जिस तरह से ये सुझाव और जो बात थी निश्चित रूप से आदरणीय रामजस पाल जी की, उन्होंने ये विचार रखा, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे इस प्रोग्राम से और इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए तैयार हैं। रजत पाल साहब के डैडी से हम बात करेंगे, श्री PN पाल साहब, जिन्हें पूरन सिंह पाल बोलते हैं, जो कि दिल्ली से हमारे साथ यहाँ झांसी में जुड़ रहे हैं सर, उत्तराखंड से। जी, राकेश पाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का ये सहयोग रहा आपका? सहयोग क्या, मैं तो उपस्थित जो सारे लोग यहाँ पर सबका आभार व्यक्त कर सकता हूँ, और बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा। स्पेशली राकेश पाल जी की कहें, बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन है वो, उनको कुछ भी मतलब कहो तो टेंशन नहीं होती। मैं ये देखा उनको जब से मैं जानूँ, शायद 3 या 4 महीने हो रहे हैं, फ़ोन पे बात हुए भी अगर बात में 4 महीने, लेकिन उसमें ऐसा लग रहा है ना कि मैं बहुत पहले से जानता हूँ उनको। ऐसे ही नज़दीकियाँ इंटरनली दूसरे, अब जैसे हमारे बघेल साहब आए, समाज के खातिर तो आए, तो मैं बघेल साहब और जो नेतागण है, मैं सबको शायद नाम से नहीं जानता हूँ, भाई फेस भी नहीं जानता हूँ, आज ही मुलाकात कुछ लोगों को नाम से जानता हूँ, जैसे SP सिंह बघेल साहब और अजित पाल जी जो भी। तो प्रोग्राम को बढ़ाने में
हमें बहुत अच्छा लगा और दूसरे प्रोग्राम की जो व्यवस्था थी उसको देख के बहुत खुशी होती है। हर चीज़ में मतलब हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ हम कहाँ हैं। दूसरे हम कहेंगे जो बेटे की वजह से हम आज कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि बाप की वजह से बेटा, लेकिन मैं बेटी की वजह से मैं पहचाना जा रहा हूँ आज की डेट में। आज तक मेरे को शायद लिमिटेड ही लोग जानते थे, आज अगर बात करूँ शायद 3-4 स्टेट तक के लोगों के पास मेरे पास फ़ोन आ चुके हैं। तो बड़ी खुशी होती है मुझे, क्योंकि बेटे ने ऐसा मेरे को गर्व महसूस कराया या अपना नाम, मेरा नाम कराया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और आपसे मुलाकात आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका चैनल भी मैं पहली बार ही शायद कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ। ये फर्स्ट चैनल भी है मेरा और फर्स्ट विजिट भी मेरा झांसी और या ओरछा कहें उसमें भी मेरा पहला है। तो मैं बहुत खुश हूँ, फील कर रहा हूँ। मेरे सारे रिलेटिव जो भी आए मेरे साथ, भाई भाभी भतीजे और जो भी रिलेटिव थे मेरे, सबका बहुत अच्छी तरह स्वागत हुआ है। तो सबका मैं बघेल साहब का वो उनका धन्यवाद है, हमारे राकेश पाल साहब का स्पेशली थैंक्स इसलिए क्योंकि ये हमारे संबंधी भी हो गए और समाज के तो हैं ही। तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे झाड़ू आदमी जी। पाल साहब, पूरा देश आपको इस समय देख रहा है और देश के उन तमाम बेटे को, पिताजी भी देख रहे होंगे इस इंटरव्यू को, कि एक आईपीएस के पिताजी के साथ हमारा इंटरव्यू हो रहा है। पाल बघेल समाज में बहुत कम आईपीएस लोग निकल कर के आते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि जो लोग सोचते हैं ना कि बड़ा काम नहीं हो सकता, पहले तो हमें बच्चों की शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चे अगर पढ़ेंगे तभी तो हम कुछ सोच पाएंगे आगे के लिए। ये हमारे समाज में कुछ शिक्षा का स्तर भी बहुत कम है, परसेंटेज में अगर हम कैलकुलेट करें। लेकिन अगर शिक्षा के बाद फिर सोच बदलनी पड़ेगी हमको। सोच अगर छोटी है ना कि हम ये काम कर नहीं सकते, तो ये सोच को बदलना पड़ेगा, चाहे शिक्षा हो चाहे आगे कोई बड़ा काम हो। जैसे मैं हूँ बहुत नॉर्मल इंसान हूँ, कहना चाहूँ, लेकिन मेरे बेटे ने सोच मेरी बदल दी है कि आज मैं फील करता हूँ कि हाँ मैं आई एम फादर ऑफ आईपीएस ऑफिसर। ये गौरव की बात है मेरे लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, चाहे पेरेंट्स हो या स्टूडेंट्स हो, वो जो भी आगे बढ़ने की बात करते हैं उसको कॉन्फिडेंटली बात करें, विश्वास के साथ उसको करें, पैशेंस के साथ करें। मैं ये चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ लोगों से, क्योंकि अगर हमारे दिमाग में विश्वास है ना कि हमें वहाँ पहुँचना है, तो छोटी छोटी मंजिलों से हम वहाँ पहुँच पाएंगे। क्यों आपने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जन अदालत न्यूज़ पर पीएन पाल साहब दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए थे। इस इंटरव्यू को लेकर आप क्या कहेंगे, हमें लिखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, थैंक यू। न्यूज़ को लगातार देखते रहिए और आपकी जन अदालत न्यूज़ पर नियमित खबरों के लिए जुड़ने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज़ में जो सब्सक्राइब बटन है इस पर आप क्लिक करें और लगातार अपडेट पाने के लिए घंटी दबाना मत भूलें, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ ही आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है। आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज को देखने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज का फॉलो बटन को आप क्लिक करें, फॉलो करें आपकी जन अदालत न्यूज़ को और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। आपकी जन अदालत न्यूज़ हरदम आपके साथ खड़ा है।